हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक नगर हस्तिनापुर की। ऐतिहासिक नगर हस्तिनापुर के बारे में आज हम लोग डिटेल से पूरा चर्चा करेंगे और उसकी प्रासंगिकता के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर की नींव महाभारत काल में डाली गई थी। हस्तिनापुर की नींव महाभारत काल में डाली गई थी। इसकी स्थापना महाभारत युद्ध से पूर्व हुई थी। यह नगर पांडवों की राजधानी थी। हस्तिनापुर पांडवों की राजधानी थी। यह अपने समय का एक सुंदर नगर था। हस्तिनापुर अपने समय का एक सुंदर नगर था। इस नगर के प्राचीन खंडहर आज भी, हस्तिनापुर के प्राचीन खंडहर आज भी मेरठ की मवाना तहसील में गंगा नदी के तट पर गुड़गांव नामक स्थान पर देखने को मिलते हैं। खंडहर बता रहे हैं कि यहाँ के भवन सुंदर एवं सजीव थे, जिनकी अपनी अनेक किस्म की विशेषताएं भी थी। यह भी कहा जाता है कि गंगा की बाढ़ के कारण राजा निचच्छू कौशाम्बी चले गए थे। यहाँ की खुदाई में इसके काल के समय के कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे बर्तनों का महाभारत में भव्य वर्णन मिलता है। महल व्यवस्थित राजमार्ग, उद्यान, बाजार, नगर के चारों तरफ कोट भी था। हस्तिनापुर की महाभारत काल के बड़े तथा वैभवशाली नगरों में गणना होती थी। हस्तिनापुर की महाभारत के बड़े तथा वैभवशाली नगरों में इसकी गणना होती थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से 22 मील उत्तर पूर्व में गंगा नदी के पश्चिम तट पर यह नगर बसा हुआ था, जो अपने समय के भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र कहा जाता था। आजकल गंगा नदी यहाँ से कई किलोमीटर दूर हट गई है। भारत के प्राचीन नगरों में इस नगर की गणना भी होती थी। पौराणिक परंपरा के आधार पर इस नगर की स्थापना हुई थी, जिसकी नींव हस्तिन नामक राजा के हाथों में डाली गई थी। उसी के नाम पर इस नगर का नाम हस्तिनापुर रखा गया था। महर्षि पाणिनि ने इसे अष्टाध्यायी में भी हस्तिनापुर कहा गया है। भागवत पुराण में हस्तिनापुर का नाम गजहाय मिलता है। यह नगर कौरवों की राजधानी थी। बाद में अर्जुन का प्रपौत्र परीक्षित यहाँ का शासक बना था। ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर इसी नगर में निवास करते थे। इस नगर का भीतरी भाग अनेक राजमार्गों द्वारा विमुक्त था। ललित विस्तार में हस्तिनापुर को महान नगर कहा गया है। इस नगर के आकार में बहुत ऊंचे गोपुर बने हुए थे। राजमहल नगर के बीच में बना हुआ था और जिसमें सरोवर और उद्यान भी योजना थी। इस नगर के निवासी दौलतमंद थे, जिनकी गणना धन संपन्न वर्ण व्यवस्था थे। यहाँ की खुदाई के पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुए हैं, जिसको देखने से ज्ञात होता है कि इस समय के कौशाम्बी और हस्तिनापुर में अधिक साम्य था। विष्णु पुराण के अनुसार इस नगर के विनाश तथा पतन का कारण गंगा नदी से लेवल का बाढ़ था। सन 1949 ईस्वी में डॉक्टर ब्रजवासी लाल ने यहाँ खुदाई कराई तथा इस प्राचीन नगर के खंडहर प्राप्त हुए, जो काफ़ी दूर तक फैले हुए थे। विदुर का टीला, याद उल्टा खेड़ा टीला, मुख्य टीला कहा जाता है। इस टीले की खुदाई में अनेक प्राचीन विशेष सामग्री प्राप्त हुई है। चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि इस नगर का उद्भव 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व हुआ होगा। हस्तिनापुर की दूसरी बस्ती 900 ईसा पूर्व में बसाई गई थी, जो लगभग 200 ईसा पूर्व तक रही।
11वीं तथा 14वीं शताब्दी के मध्य यहाँ चौथी तथा अंतिम बस्ती बसाई गई। भारतीय इतिहास के पन्नों पर यह नगर आज भी हमें देखने को मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।